अगर कोई बेहोश हो जाए तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फ़ौरन से उसको जो है वो पानी पिलाओ। अक्सर आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि जिसके अंदर बेहोश बंदे को जो ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश की जा रही होती है। ऐसा इकदाम जो है वो उस बंदे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब अक्सर लोग ये जो कर रहे होते हैं बेचारे, उनको इस बात का नहीं पता होता कि इसकी से क्या-क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि जो है इससे फ़ायदा होगा बेहोश बंदे को। लेकिन साइंसी तौर पे अगर आप इस बात को देखें तो कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, जब हम नॉर्मल होते हैं, जो एक नॉर्मल बंदा है, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो होता क्या है, हमारे यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है ये हमारा जो हमारी हवा की नाली है, विंड पाइप के थ्रू हमारे फेफड़ों तक जाता है, और दूसरा रास्ता जो है वो हमारी खुराक की नाली के थ्रू हमारे मैदे तक जाता है, और उसके ऊपर हमारी ज़ुबान के पीछे एक समझ लें एक ढक्कन होता है, या दरवाज़ा समझ लें, या समझ लें एक वॉल्व होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। अब नॉर्मल बंदे के अंदर ये सही तरीके से स्वैलो रिफ्लेक्स काम करता है, तो होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने की नाली तक जाता है। लेकिन जब कोई बंदा बेहोश हो जाता है, जो ये स्वैलोइंग रिफ्लेक्स है, ये जो हिफाजती निज़ाम है, काम नहीं करता, उसकी वजह से जब आप बेहोश बंदे को पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, या उसको कोई दवाई गोली खिलाने की कोशिश करेंगे, या उसको कुछ खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो आप खिला रहे हैं या पिला रहे हैं या गोली दे रहे हैं, वो खुराक की नाली में जाने की बजाय वो सांस की नाली में चला जाएगा, और वहाँ जाने से चोकिंग हो सकती है, या जो वो फेफड़ों तक पहुँच के जो है वो एस्पिरेशन निमोनिया कॉज कर सकता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी को देखें कि बेहोश है, तो फ़ौरन से आपको इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। अगर तो बेहोश बंदा जो है वो साँस ले रहा है तो उसको रिकवरी पोजीशन में आप डाल सकते हैं। अगर साँस नहीं ले रहा तो उसका फ़ौरन से जो है वो सीपीआर जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो का मकसद लोगों को एजुकेट करना है, और हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना चाहिए कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनी चाहिए। स्पेशली अस्पताल में डॉक्टर नर्सिस को तो पता होता है ये ट्रेनिंग का, लेकिन जो बाकी दूसरा स्टाफ है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसे देखिए तो सीपीआर से लोगों की जानें बचती हैं। उसके अलावा मस्जिदों में, मोहल्लों में, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, वहाँ पे भी लोगों की बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये कोई बहुत महंगी ट्रेनिंग नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा-सा जो बिल्कुल पैसे इसके लिए चीज़ के लिए रख दे, तो हो सकता है हर साल पाकिस्तान और जैसे मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अपनी जो है वो जानें दूसरों की बचा सकते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों की, दोस्तों की। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए।